हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट भी है और आपके टॉपिक भी है। उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट मैं अपनी कोचिंग का जो लेके आ रहा हूँ वो है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 8-9 बार आ रखा है इंटर बोर्ड में। तो उसमें एक प्रैक्टिकल जो है हमारा विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जो प्रैक्टिकल है ये मैं प्रैक्टिकल करूंगा भी, और पहले यहाँ देख लो कि इसका डायग्राम कैसे बन रखा है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, ये विभवमापी के तार हैं, इसके एक टर्मिनल को ए बोल देते हैं, दूसरे टर्मिनल को सी। इसमें टर्मिनल ए को बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को एक कुंजी केबल और धारा नियंत्रक द्वारा तार के सिरे किससे कनेक्ट कर देते हैं, सी से। अब इसमें एक सेल लेते हैं जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तार के सिरे ए से और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो कि जे से जोड़ दिया जाता है, और इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स को कुंजी K2 की सहायता से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। हमें इस प्रैक्टिकल में करने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल की जरूरत है वो एक तो पोटेंशियोमीटर यानी कि विभवमापी, दूसरा हमारा धारा नियंत्रक जिसे रियोस्टेट कहते हैं, और सेकंड हो गया हमारा की जिसे कुंजी, ये हो गया हमारा बैटरी एलिमिनेटर, और ये हो गया हमारा सेल लैप्लास सेल है और इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। और ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर और ये कुंजी, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स और जॉकी जी, और फिर कनेक्शन वायर, और एक रीडिंग निकालने के लिए हमें व्हाइट पेपर की नीडनेस होगी। ठीक है, इसमें जो विभवमापी का जो टर्मिनल ए है, ये वाला ए है और ये सी है, इसमें टर्मिनल ए को बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जबकि बैटरी एलिमिनेटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको की K1 के एक टर्मिनल से, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जबकि इसके सेकंड टर्मिनल को एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक के द्वारा ये इसके सेकंड टर्मिनल से इससे सी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक सेल ई के जो हमारा ये सेल ले रखा है, ये लैप्लास सेल है, इसको बनाने के लिए हमने सर्वप्रथम क्या किया, दो रॉड ले रखे हैं, ये कार्बन रॉड है, दूसरी जिंक की, कार्बन जो होगी पॉजिटिव और जिंक की क्या है हमारी नेगेटिव। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का जार ले रखा है, इसमें जो हमने नीचे इलेक्ट्रोलाइट बना रखा है, वैद्युत अपघट्य, इसमें पहले वाटर लिया और वाटर में कुछ मात्रा इसमें अमोनियम क्लोराइड की डाल दी तो एक सेल बन गया। ठीक है, इसके जो सेल है हमारा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं, जबकि इसके ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी कुंजी जो है हमारी K2 के एक टर्मिनल से, और कुंजी का जो दूसरा टर्मिनल जुड़ा रहता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में भी कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स के जो दूसरे टर्मिनल को तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के जो ब्लैक वाला यानी कि माइनस वाला टर्मिनल है उसको एक जॉकी जे से जोड़ देते हैं। पूरा प्रैक्टिकल इस जॉकी पे बेस्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कुंजी जो है हमारी K1 इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, इसको प्रेस किया और फिर हम क्या कर देते हैं, जॉकी की सहायता से पहले टर्मिनल ए की साइड टच करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में देखो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे ही मैं ए पर टच करूंगा तो इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होना चाहिए, अगर सी में करता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड होना चाहिए। देखो ए की साइड टच कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है, और अगर सी की साइड अगर टच करता हूं तो राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने करेक्शन सही से जोड़ रखा है। ओके, पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले L1 फाइंड कर देते हैं। पहले कुंजी K1 को प्रेस करना है, K2 को ऑफ रखना है। अब इसकी सहायता से हम पहले L1 निकालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ कहां पर मिल रही है हमें, देखो पहले तार पे देख लेते हैं, एक पे ना, दूसरे पे खाली हल्का सा टच करना है, थर्ड ना, फोर्थ वायर पे ये भी नहीं आ रहा है, फिफ्थ पे बैलेंसिंग नहीं आ रहा है, सिक्स, सेवंथ पे हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रखा है राइट साइड को ना, तो फिर एट्थ वायर पे देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखो ये हमारा जीरो पे आ गया डिफ्लेक्शन, जीरो पे डिफ्लेक्शन आ गया। तो यहां पर वायर की लेंथ कितनी हो गई, सब 100 सेंटीमीटर के हैं, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 700 ये हो गया,
7 के बाद यहाँ देखो ये वायर यहाँ से आ रही है, अब 8th वायर आ रही है, ठीक है। अब ये वाली रीडिंग आ रही है तो नीचे वाली वायर से लेंगे। अगर पहले वायर में आता है तो स्केल की ऊपर वाली रीडिंग पहले, तीसरे, 5वें और 7वें और 9वें में आता है तो ऊपर वाली रीडिंग लेंगे, और नीचे वाली अगर दूसरे, चौथे, छठे और 8वें में आएगा तो नीचे वाली रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें वायर पे आ रहा है तो 8वें वाले के लिए नीचे वाली रीडिंग लेंगे। तो यहाँ देखोगे तो करीब करीब हमारी जो लेंथ आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, 700 ही हो गया, और 700 के यहाँ पर जो आ रहा है हमारा लगभग 58 आ रहा है, तो 758 ये जो आ गई हमारी बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई, ठीक है। क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 ओम लिखा है, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला और की K2 को भी दबा देते हैं, इसको प्रेस कर दिया, और फिर क्या करते हैं, जॉकी के द्वारा तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, और जो लेंथ मिलेगी अब वो L2 कहलाएगी, ठीक है। पहले अब देखो, पहले वायर पे टच किया तो डिफ्लेक्शन अभी लेफ्ट साइड है, दूसरे पे किया फिर भी लेफ्ट, थर्ड तब भी लेफ्ट है, 4th वायर पे किया तब भी लेफ्ट है, 5th वायर पे किया तो थोड़ा इस साइड को आ रही है, ठीक है। 5th वायर पे टच कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा, अभी 10 पे है और 0 डिफ्लेक्शन देख रहे हैं कहीं पर मिलेगा, और यहाँ पर हमारा 0 डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 0 डिफ्लेक्शन लगभग यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो ये लेंथ आ रही है हमारी, तो यहाँ पर आ रही है 0 डिफ्लेक्शन। ये कौन से वायर पे आ रही है, 1 2 3 4 5वीं वायर पे, तो 4 वायर तो ये होगी 400, और 5वीं वायर पे आ रहा है तो हम ये वाली लेंथ देखते हैं, ये आ रहा है हमारा 97, तो 1 2 3 4 497 पे हमारी आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, ये L2 कहलाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, अब 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद L1 लेंथ आपकी वही रहेगी, ठीक है, कितना 758। L2 लेंथ जो सेकेंड में आ गई थी वो कितनी आई थी, 497। अब जो हमारे अब दूसरा ओम निकाल दिया हमने 2 ओम के लिए, अब जो निकलेगी हमारी जो लेंथ आएगी वो L2, और L1 सब में कांस्टेंट रहेगी वो 758, ठीक है। अब उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, फिर पहले वायर पे नहीं आ रहा है 0 डिफ्लेक्शन, दूसरे पे नहीं आ रहा है, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पे नहीं आ रहा है, 5वें पे कुछ उम्मीद है, और छठे पे देख ले रहे हैं, 6 वायर पे लगभग हमारा ये आ जा रहा है 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो छठे वायर पे आ रहा है हमारा ये वाली लेंथ, तो कितना आ गया हमारा 1 2 3 4 5, 5वें वायर पे कितना हो गया 500, ये हो गया 1 2 3 4 5, 500 ये हो गया, और यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना, नीचे वाले छठे वायर पे आएगा तो नीचे वाली लेंथ लेते हैं, ये हो गया हमारा 44, ये हो गया हमारा 544, L2 अब आ गई हमारी 544, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब L2 को प्रेस कर K2 को, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये यहीं रख देंगे, अब ऐसे 3 ओम का निकाल लेंगे, 1 ही हो गया, और ये 2 ये हो गई, फिर ऐसी फिर तार पर क्या ज्ञात कर लेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति, फिर एक और रीडिंग आ जाएगी। L1 सबके लिए कॉमन रहेगा, वो रहेगा 758। ऐसा नहीं आप L1 भी चेंज कर सकते हो, और L1 चेंज करना है फिर स्टार्टिंग से करना है, पहले आप लोग इसको तो ओपन कर दोगे और K1 को प्रेस करोगे, रियोस्टेट को थोड़ा इधर उधर मूव करोगे, L1 चेंज आएगी, फिर रियोस्टेट को बैलेंसिंग लेंथ पे जो L1 की वैल्यू चेंज होगी वो वहीं पर रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये चेंज, लेकिन फिलहाल अभी हमने जो फिक्स कर रखा है वो 758 पे कर रखा है, ठीक है। अगर 758 अगर आप लोग चेंज करना चाह रहे हो तो रियोस्टेट की हेल्प से आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया था, कुंजी K1 को दबाया था और K2 को ऑफ रखा था, तो उस कंडीशन में हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी 758 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद इसको तो हमने दोनों कंडीशन के लिए 758 रखा। अब प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध R को निकाल लेते हैं, 1 ओम का निकाला था और कुंजी K2 को भी दबा दिया था, तो उस कंडीशन में हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही थी वो 497 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, इसमें इनकी वैल्यू रखने के बाद हमारा आ रहा है 0.52 ओम, ठीक है। इसी प्रकार L1 बैलेंस लेंथ थी और जो हमारी रेजिस्टेंस अब हमने लिया था 2 ओम का,
तब कुंजी K2 को दबाया था, तब हमारी ये L2 की वैल्यू आ रही थी 544, तब हमारा आंतरिक प्रतिरोध आया था इस फॉर्मूले में रखने पर 0.58। अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ ऑफ L2 क्या होगी, ये इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 1 ओम का लिया तो कोई भी डिस्टेंस आ गई, अब मैंने 2 ओम का लिया तो फिर बढ़ गई डिस्टेंस, अगर मैं 3 ओम का लूंगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि यहाँ पर आप लोगों ने 3 ओम का निकाला और ये आ रही है 357, ये ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ 1 ओम का लिया तो 497 आ रहा है, 2 ओम का लिया तो 544, और ये 3 ओम का निकालूंगा तो इससे ऊपर आएगी, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ेगी, आप लोगों को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना आ गया, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस जो आया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.52 ओम से अप्रोक्स कितना आ रहा है हमारा 0.78, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो भी मैंने प्रैक्टिकल बताया वो कुछ नई चीज ऐड करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर कोई भी इसमें कमी हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साउंड सिस्टम या और कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए। और आगे भी मैं जो आने वाले टॉपिक हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे और प्रैक्टिकली कराऊंगा, और कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊँ। और थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।